अच्छी बात है, स्वागत है, हम भी स्वागत करेंगे। अच्छा, फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा तेज हो गया है। क्या आप फिर से आप लोग कुछ मांग करेंगे? हम पार्टी का कुछ रहेगा जीतन मांझी? नहीं, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हम हर बात को अपना गठबंधन के नेतृत्व पर छोड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हमको जगह मिलना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा एनडीए को। नहीं देंगे तो भी उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। सीट में आपने देखा स्कोरिंग रेट सबसे ज़्यादा मेरा है। अगर हमको भी 30 सीट मिलता तो हम 25 सीट या 28 सीट जीत के आते। मिला 6 तो 5 हम जीत के आए हैं। हार से इतना ज़्यादा दब गए हैं कि वो पब्लिक में आना ही नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में भले ही 2025 के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन अभी भी सियासत तेज है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। जहां तेजस्वी यादव एक और सदन से गायब दिखे, वहीं विपक्षियों का यह आरोप था कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है सदन में। हालांकि जब यह सवाल केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से किया गया है, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। उनको बधाई हम लोग भी देते हैं। समूचे बिहार वासियों को इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि शायद इंडिया में कोई भी चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार का बधाई इंटरनेशनल संस्था से नहीं मिली होगी। इतना इम्पोर्टेंट सत्र चला और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहे, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव नाखुश हैं या फिर कुछ और मतलब दर्शा रहा है? देखिए, हार से इतना ज़्यादा दब गए हैं कि वो पब्लिक में आना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सा बात उन लोगों ने कह दिया था चुनाव के समय में। उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था, मंत्रालय बांट दिया था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात भी कर दी थी। अब हुआ जस्ट विपरीत का कि एकदम गड्ढा में गिर गए। तब अब कौन मुंह से बाहर निकलेंगे? थोड़ा दिन कंसोलिडेट करेंगे अपने को, उसके बाद निकलेंगे। 50 लाख मतदाता का मतदाता सूची में नाम नहीं है, मिसमैच कर रहा है बंगाल में। और इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी दे रही है कि 50 लाख लोगों का मिसमैच है नाम। एसआईआर का तो यही ना काम है। एसआईआर जो है हमारे मतदाताओं का सूची शुद्धिकरण का एक यंत्र है, प्रक्रिया है। और अभी तक के गलत मतदाताओं का नाम लेकर के या उनको उससे वोट लेकर के ये सब सरकारें बनती रही है। खास करके बॉर्डरिंग इलाका में, असम में या हमारे बंगाल में और ये सब में, तो वैसी परिस्थिति में एसआईआर हुआ है। सही है, जितना लाख आप कह रहे हैं उतना का नाम नहीं होगा। कोई मरे होंगे, कोई डबल होगा और फिर बाहर से लोग आए हैं। और आप जानते हैं हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी ये बात है कि कोई भी अब हमारे भारतवर्ष में कोई भी अब बाहरी आदमी नहीं रहेंगे जो यहाँ वोटर नहीं हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। हुमायूं कबीर कल बाबरी मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं बंगाल में। 6 दिसंबर को ही बाबरी शायद इसके बारे में मालूम हुआ है कि ममता जी ने भी इसके लिए कहा है कि ये गलत हो रहा है। तो जब उनके राज्य में ही गलत होने की बात आ रही है तो कहा जा सकता है। ऐसे तो भाई मंदिर मस्जिद बनाने की बात जहाँ होती है तो इसमें तो धर्मनिरपेक्ष देश है ये, उसमें बहुत कुछ ऐसी बात नहीं। लेकिन धार्मिकता या सांप्रदायिकता उन्माद फैला करके अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर तो रोक होना ही चाहिए। अगर इसमें जैसा कि ममता की बात सुने हैं, ममता जी अगर कर रही हैं तो ठीक काम कर रही हैं। और इस प्रकार से उन्माद फैला करके कोई मंदिर या मस्जिद न बनावे, वो अच्छा रहे। पार्लियामेंट में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन शशि थरूर को बुलाया गया। राहुल गांधी ऐसा कहते हैं कि हमको नहीं बुलाया गया। ऐसा कोई थोड़े परंपरा है कि विरोधी दल के लोगों को बुलाया जाता है। उचित समझा जाता है जौन आदमी के जो हैं इंटरनेशनली जिनका एक पहचान है या समझ है, वैसे लोगों को बुलाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब भेजा गया ग्रुप ऑफ एमपीज का, तो उसमें शशि थरूर का नाम दिया गया था। उस पर भी वहाँ कांग्रेस वाले लोग विरोध किए थे। तो आप जानते हैं कि जिसमें जवाहरलाल इंदिरा गांधी हुआ करते थे तो विदेशी मामला में जब बात होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को लोग भेजते थे। ये तो परंपरा है कि जो अच्छा काम करने वाले हैं, जिनकी समझ है, पहुँच है, उनको भेजा जाता है। तो इसमें गलत बात क्या है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करने की इच्छा जताई है संजय गांधी।
अच्छी बात है, स्वागत है, हम भी स्वागत करेंगे। अच्छा, फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा तेज हो गया है, क्या आप फिर से आप लोग कुछ मांग करेंगे? हम पार्टी का कुछ रहेगा जीतन राम मांझी? नहीं, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हम हर बात को अपना गठबंधन के नेतृत्व पर छोड़ते हैं और मैं समझता हूं कि अगर हमको जगह मिलना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा एनडीए को, नहीं देंगे तो भी उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। सीट में आपने देखा स्कोरिंग रेट सबसे ज़्यादा मेरा है। अगर हमको भी 30 सीट मिलता तो हम 25 सीट या 28 सीट जीत के आते। मिला 6 तो 5 हम जीत के आए हैं। और ये बात सही है, हमारे जो विधायक दल के नेता हैं उनका कहना है कि ठीक है, अगर 2 मंत्री हमको न दिए हैं तो कम से कम 2 विभाग तो हमको दीजिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर के जिस तरह से चर्चा तेज है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से एनडीए के शीर्ष नेताओं ने हमको जो सीट दिया उसमें हमने जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमको अगर अधिक सीटें मिलती तो हम और भी सीटें जो है जीतते, लेकिन हम यही मांग करते हैं कि हमको एक और विभाग मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या एनडीए इस बात पर खरी उतरती है या नहीं। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।